हेलो स्टूडेंट, हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाले समय में सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जंगलों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में स्थित है? ओके, जो अमेजन के वर्षा वन है, जो विश्व का सबसे बड़ा वन एरिया कहलाता है, ठीक है, ये किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। राइट आंसर इज दक्षिणी अमेरिका। ओके, जो अमेजन वर्षा वन है वो कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। खासकर कौन कौन से देशों में है ये? ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया। ओके, कहाँ पे? ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया में स्थित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय जंगल का नाम क्या है? ऑप्शन ए सिबेरियन टुंड्रा, ऑप्शन बी अमेजन वर्षा वन, ऑप्शन सी कांगो वर्षा वन, ऑप्शन सी मध्य अफ्रीकी वन। नाउ राइट आंसर इज अमेजन वर्षा वन। ओके, जो अमेजन वर्षा वन है विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय जंगल है, जो यह एक विशाल जैव विविधता से भरपूर है। ठीक है, ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा वन तो है, साथ में उष्णकटिबंधीय वन भी है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षारोपण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 1 जुलाई, ऑप्शन डी 28 जुलाई। नाउ राइट आंसर इज 1 जुलाई। ओके, जो वृक्षारोपण दिवस है भारत में 1 जुलाई को मनाया जाता है, ताकि वृक्षारोपण और जंगलों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। अब ये किस लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी वर्ल्ड में वनों की अंधाधुंध कटाई हुई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, वनों की संख्या कम हो गई है। तो अब सारी सरकारों का यही अथक प्रयास है कि फिर से जो इन्वायरमेंट में वनों की उपलब्धता बढ़ाई जा सके, ताकि क्या है कि बैलेंस बना रह सके। क्योंकि यदि वन नहीं होंगे तो हमारा जो लाइफ साइकिल है वो बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वन का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना। यदि वन नहीं होंगे तो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगी। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है? यदि आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए ये। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ठीक है, तो किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में रहने वाले स्पेशली उनको पता होगा कि वहाँ पे कितने जंगल हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यह जिनमें प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों में शामिल है। ठीक है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे कहाँ पे हैं? कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और इंडिया का कहना चाहिए कि 50% वन अकेला मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यानी कि पूरे इंडिया में मिलाएंगे तो 50% वन अकेले मध्य प्रदेश में है, बाकी के सारे स्टेट में मिला करके। तो सोचिए कितना जंगल है। यानी कि ऐसे हर एक स्टेट में होने से और क्या होगा, जो हमारा इन्वायरमेंट है और ज़्यादा स्वच्छ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अधिक से अधिक वन लगाए, अधिक से अधिक पौधे लगाए। ठीक है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मार्च, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 22 मार्च, ऑप्शन सी 23 मार्च। नाउ राइट आंसर इज 21 मार्च। ओके, जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है 21 मार्च को मनाया जाता है, ताकि जंगलों
का महत्व और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे अभियान चल रहे हैं जिसके तहत आप वनों की लकड़ियां नहीं काट सकते, वनों को नहीं काट सकते, जंगली जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और यदि आप गैर कानूनी रूप से ऐसा करते हैं तो आपको जेल तक का प्रावधान है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाना किस प्रकार के जंगल में आता है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन बी तापमान नियंत्रण, ऑप्शन सी समशीतोष्ण, ऑप्शन डी ठंडा। ठीक है, नाउ राइट आंसर इज उष्णकटिबंधीय। ओके, जो सवाना उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है, जिसमें घास के मैदान और बिखरे हुए वृक्ष होते हैं। ठीक है, कैसे? घास के मैदान इसमें ज़्यादातर देखने को मिलेंगे आपको, और बिखरे हुए यानी कि कहना चाहिए बहुत ज़्यादा घने नहीं होंगे, बहुत ही पतले पतले दूर दूर और बिखरे हुए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन फॉरेस्ट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शुष्क क्षेत्र, ऑप्शन बी वर्षा वन, ऑप्शन सी बर्फीले क्षेत्र, ऑप्शन डी उच्च भूमि। नाउ राइट आंसर इज रेन फॉरेस्ट वर्षा वन को कहा जाता है क्योंकि यहाँ अधिक वर्षा और यह जैव विविधता के लिए भरपूर है। ठीक है, तो हम रेन फॉरेस्ट किसको बोल सकते हैं? एक तो अमेजन के जंगलों को बोल सकते हैं। ठीक है, और यदि हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में चेरापूंजी और मासिंगराम के जो जंगल है वो भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन हैं, जहाँ पे आपने सुना होगा कि सबसे अधिक वर्षा होती है। तो जहाँ के भी वन वर्षा वाले वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, वहाँ पे वर्षा बहुत आपको अधिकाधिक देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं? ये सभी को पता होना चाहिए, और इस समय बाघों की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नाउ राइट आंसर इज जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ पे बाघों की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है। ओके, क्या है? जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये भी मध्य प्रदेश में है, और इनमें भी अच्छी खासी बाघों की संख्या पाई जाती है, बट सबसे ज़्यादा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। और इसका जो निर्माण है 1857 ईस्वी में हुआ था, और यह इंडिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम और इकोसिस्टम के बीच में क्या अंतर है? ठीक है, इसमें बोल रहा है सिस्टम और इकोसिस्टम के बीच में क्या अंतर है? दोनों एक ही है। ऑप्शन बी सिस्टम केवल जीवों से संबंधित है, ऑप्शन सी इकोसिस्टम में जीव और पर्यावरण दोनों शामिल है, ऑप्शन डी सिस्टम में सिर्फ मानव गतिविधियां शामिल है। तो देख लेते हैं, क्या है? इकोसिस्टम में जीव और पर्यावरण दोनों ही शामिल होते हैं। ठीक है, और क्या होगा? जो इकोसिस्टम है, जीव और पर्यावरण उनके बीच संपर्क और परस्पर क्रियाओं का जाल है, जबकि सिस्टम शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रणाली के लिए उपयोग होता है। ठीक है, कि एक व्यवस्था होती है जिसके अंदर हम काम करते हैं, वो सिस्टम कहलाता है। बट इकोसिस्टम की यदि हम बात करें तो उसमें क्या आएगा? जीव और पर्यावरण। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वन सदाबहार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए शुष्क वन, ऑप्शन बी क्या है? प्रक्षिप्त वन, ऑप्शन सी वर्षा वन, ऑप्शन डी सवाना वन। नाउ राइट आंसर इज वर्षा वन। ओके, जो वर्षा वन है उसको हम क्या बोलेंगे? सदाबहार वन कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा हरे भरे रहते हैं और इसमें पौधों की विविधता होती है जो कि मौसम में जीवित रहती है। ठीक है, किसी भी मौसम में ऐसे पौधे जीवित रह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वन गर्म और सूखा जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए टुंड्रा, ऑप्शन बी रेगिस्तानी वन, ऑप्शन सी सवाना, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन।
नाउ राइट आंसर इज रेगिस्तानी वन। ठीक है, जो रेगिस्तानी वन है वो सूखे और गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसमें पत्तियां और पौधों की कमी को सहन करने की क्षमता होती है। ठीक है, इसमें से आप जो अधिकांश जो राजस्थान में देखेंगे जिस टाइप के पौधे पाए जाते हैं, जिस टाइप के वन पाए जाते हैं, हमारे यहाँ पे राजस्थान है ना रेगिस्तान, हाँ, तो वहाँ पे जो भी है पौधे, उसमें मोस्ट ऑफ दी खेजड़ी के पौधे, बबूल के पौधे, जो कटीले होते हैं, जितने भी पौधे, ये क्या है, ज़्यादा दिनों तक अपने आप में पानी को अवशोषित रखते हैं और उससे अपनी जीविका चलाते हैं, स्पेशली गर्मी के समय में, क्योंकि गर्मी के समय में रेगिस्तान में बहुत ही गर्म इन्वायरमेंट होता है, उसमें भी ये जीवित रह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगलों में बायोम क्या है? ठीक है, अब देख लेते हैं जो बायोम है। ऑप्शन ए वनस्पति का भंडार, ऑप्शन बी जलवायु का माप, ऑप्शन सी पारिस्थितिक तंत्र का प्रकार, ऑप्शन डी जल स्रोत। नो राइट आंसर इज पारिस्थितिक तंत्र का प्रकार। ठीक है, जो बायोम है पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार को कहा जाता है, जो जंगलों, घास के मैदान, रेगिस्तान और अन्य जैविक समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है। ओके, क्या है, जो बायोम है एक पारिस्थितिक तंत्र है जो सब में एक मिला जुला तंत्र है। ठीक है, यानी कि इसमें आपको जंगल भी देखने को मिलेगा, घास के मैदान भी देखने को मिलेगा, रेगिस्तान में जो जंगल होते हैं वो भी देखने को मिलेगा, और अन्य जो जैविक समुदाय है वो भी देखने को मिलेगा। इन सभी को एक साथ बायोम या बायोम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वन को टाइंगा के नाम से भी जाना जाता है? ओके, तटीय वन, ऑप्शन बी सवाना वन, ऑप्शन सी सिबेरियाई वन, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नाउ राइट आंसर इज सिबेरियाई वन। ओके, जो सिबेरियाई वन को टाइंगा के नाम से भी जाना जाता है, जो रूस, कनाडा और अन्य उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे? रूस, कनाडा और अन्य उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन से? टाइंगा वन या सिबेरियाई वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का क्या मतलब है? ऑप्शन ए जीवों की उत्पत्ति, ऑप्शन बी पारिस्थितिक तंत्र की विविधता, ऑप्शन सी पौधों और जानवरों की विविधता, ऑप्शन डी वातावरण की परत। राइट आंसर इज पौधों और जानवरों की विविधता। ठीक है, जो जैव विविधता है उसका अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के पौधे, जानवरों और सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व और उनका पारिस्थितिक तंत्र में क्या योगदान है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। देखिए, अभी हम वन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो कहना चाहिए विश्व में या हमारे इन्वायरमेंट में एक यदि सूक्ष्म जीव भी है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि हम मनुष्य हैं तो हम ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन पेड़ पौधे, जानवर, जंगली जानवर, पक्षी, सूक्ष्म जीव, कीड़े मकोड़े, हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। और किसी की भी संख्या अनबैलेंस हुई या कोई भी लुप्त हुआ या किसी की भी संख्या ज़्यादा हुई तो हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो बिगड़ जाएगा और हम सभी को सफ़र करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मनुष्य ही सफ़र करेगा, उससे हर कोई सफ़र करेगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि आपने सबने 2.0 मूवी देखी है, उसमें क्या बताया है कि चिड़िया का योगदान बताया है। अब देखिए, एक चिड़िया लाखों कीटों को खाती है। ठीक है, क्योंकि उनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक बार में लाख बच्चे पैदा करते हैं, करोड़ बच्चे पैदा करते हैं। यदि चिड़िया नहीं होगी और उनको नहीं खाएगी तो क्या है, वो सारी फसल को खा लेंगे। ठीक है, यदि फसल को खा लेंगे तो हमको अनाज नहीं मिलेगा। एक आपने 6th-7th में एक पारिस्थितिक तंत्र पढ़ा होगा कि इंसान खाता है सेब को, सेब खाता है अपने सेकंड नंबर वाले जानवर को, उससे उसके बाद में वो दूसरा उसको खाता है। एक पारिस्थितिक तंत्र ऐसे ही चलते रहता है। यदि इसमें से किसी की भी संख्या ज़्यादा या किसी की भी संख्या कम हुई तो हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो बिगड़ जाएगा
और सभी को प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग मनुष्य हैं तो हमको नहीं होगी, सबसे ज़्यादा हम ही को होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा उल्टे सीधे काम मनुष्य ही करते हैं। क्योंकि जानवर तो बेचारा उसका है कि सुबह शाम को उसका खाना मिल गया, उससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए बाकायदा। लेकिन मनुष्य एक ऐसी प्रजाति है जिसको सारे एक्सपेरिमेंट करना है, सारी गतिविधियाँ करनी है, सारे उल्टे सीधे काम इन्हीं को करने हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी इन्हीं को होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ज़्यादा बोर ना लग रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक वन्य जीवन कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए रेगिस्तान में, ऑप्शन बी तापमान नियंत्रण जंगलों में, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वन में, ऑप्शन डी शुष्क वन में। नाउ राइट आंसर इज उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ठीक है, अब देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में क्यों पाया जाता है। अमेज़न जो आपने अमेज़न के वर्षा वाले वन जो पढ़ा है, आज भी रहस्य है। ठीक है, आज भी आप वहाँ जाएंगे ऐसी कई प्रजातियाँ मिलेगी जिनको आपने कभी देखा भी नहीं होगा, जिनके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा, जो कहना चाहिए नेचर के बिल्कुल एकदम करीब की बात है, तो वो आपको वहाँ जाके मिलेगा। और अभी भी वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे हैं कई प्रजातियों के ऊपर। ठीक है, तो क्या है, विश्व का सबसे अधिक वन्य जीव पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे जैव विविधता समृद्ध है। अब क्यों समृद्ध है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंट का जो सेटलमेंट है वो बहुत अच्छा है ना। तो देखिए गर्मी होगी या तो ठंडी होगी, समय पे पानी मिल जाएगा, सब चीज़ मिलेगा, तो आपको यहाँ पे जैव विविधता देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टम ऑफ नेचर का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, तो देखिए it is a very important question. Charles Darwin, option B Alfred Walsin, option C Robert Max, option D Louis Pasteur. Now right answer is चार्ल्स डार्विन। ओके, जो चार्ल्स डार्विन है सिस्टम ऑफ नेचर का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार जैव चयन और विकास के सिद्धांतों की व्याख्या की गई थी। ओके, क्या कि विकास और सिद्धांत की व्याख्या की गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अफ्रीका का सबसे बड़ा वर्षा वन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कांगो वर्षा वन, ऑप्शन बी नाइल नदी के किनारे, ऑप्शन सी केनिया, ऑप्शन डी तंजानिया। राइट आंसर इज कांगो वर्षा वन। ठीक है, जो कांगो वर्षा वन है अफ्रीका का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा वर्षा वन है। ठीक है, पहला कौन सा है? अमेजन। ठीक है, कितना है इसका वर्ग किलोमीटर अमेजन का? 5.5 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो केवल कांगो बेसिन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा वन है? ठीक है, अब इसमें बोल रहा है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत, यानी कि हमारे जो विश्व में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किस वन से आती है? ऑप्शन ए शिबेवाई वन, ऑप्शन बी कांगो वर्षा वन, ऑप्शन सी अमेजन वर्षा वन, ऑप्शन डी भारतीय वन। नो राइट आंसर इज अमेजन वर्षा वन। ओके, जो अमेजन वर्षा वन है पृथ्वी का सबसे बड़ा ऑक्सीजन का स्रोत है, क्योंकि जो हर साल करोड़ों टन ऑक्सीजन उत्पादन करता है। जो वनों का मेन इम्पोर्टेंट काम क्या है, मैंने आपको शुरू में क्लास स्टार्ट करते से ही बता दिया था कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना और ऑक्सीजन का उत्पादन करना इसका मेन काम है। ओके, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन प्रदान करता है? अमेजन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कौन सा क्षेत्र मुख्य योगदान करता है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी जलवायु क्षेत्र, ऑप्शन डी वन की कटाई। नो राइट आंसर इज वन की कटाई। ठीक है, जो वन की कटाई के कारण बड़े पैमाने में ग्रीन हाउस गैस विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उत्सर्जित होती है। मैंने इसके पहले आपको समझाया क्या कि हमारे वन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। अब यदि वन ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ेगी ही, तो वो बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारा जो ग्रीन हाउस गैस है वो इफेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉरेस्ट कवर से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए वनस्पति की वृद्धि, ऑप्शन बी जंगलों में बड़े पैमाने पौधों की संख्या, ऑप्शन सी पेड़ पौधों का वितरण, ऑप्शन डी जंगलों में पशुओं की संख्या। राइट आंसर इज जंगलों में पौधों की संख्या। ठीक है, जो फॉरेस्ट कवर है उसका मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में पौधों और पेड़ों के प्रतिशत या उनके फैलाव का स्तर। ठीक है,
नेक्स्ट का क्वेश्चन, पर्यावरण के संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा जंगल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए रेगिस्तान, ऑप्शन बी वर्षावन, ऑप्शन सी टुंड्रा, ऑप्शन डी सुहाना। नाउ राइट आंसर इज वर्षावन। ओके, क्या है जो वर्षावन है संतुलन बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। अब क्यों निभाता है? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन को का उत्पादन करता है। मैंने आपको ये पहले एक्सप्लेन कर दिया है किस टाइप से करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रोपोसीन शब्द का शब्द किससे है? ठीक है, जो एंथ्रोपोसीन है वो शब्द क्या है? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी मानव गतिविधियाँ, ठीक है, गतिविधियों में पर्यावरण का बदलाव, ऑप्शन सी वन्य जीवों का संरक्षण, ऑप्शन डी पेड़ पौधों की विविधता। नाउ राइट आंसर इज मानव गतिविधियों से पर्यावरण का बदलाव। ठीक है, जो एंथ्रोपोसीन शब्द मानव गतिविधियों से पर्यावरण में बदलाव और उनके पृथ्वी पर उनके प्रभाव को दर्शाता है। अब आप समझ सकते हैं कौन सी गतिविधियां मानव क्या करते हैं। सबसे ज़्यादा पेड़ों की कटाई करते हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वन क्षेत्र सीड की अवधारणा पर आधारित है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन सी सवाना, ऑप्शन डी प्रक्षेपित वन। ठीक है, जो सीड की अवधारणा पे कौन सा वन है तो वो है उष्णकटिबंधीय सो क्या होगा जो की अवधारणा पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और उनके संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण वन क्षेत्रों में क्या परिवर्तन हो सकते हैं? ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी घटाव, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं, ऑप्शन डी जलवायु स्थिति में स्थिरता। नाउ राइट आंसर इज घटाव। ओके, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण वन क्षेत्रों में गर्मी, सूखा, वनस्पति को नुकसान हो सकता है, जिसमें वन क्षेत्रों का घटाव हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वन में सबसे अधिक जल स्रोत पाए जाते हैं? ऑप्शन ए वर्षावन, ऑप्शन बी सवाना, ऑप्शन सी रेगिस्तानी, ऑप्शन डी टुंड्रा। अब देखिए जल स्रोत किस में पाए जाएंगे? वर्षावन में, ऑब्वियसली बात है। तो क्या है, वर्षावन में सबसे अधिक जल स्रोत पाए जाते हैं क्योंकि यह अत्यधिक वर्षा के कारण समृद्ध जलवायु और जल वृद्धि में प्रदान करते हैं। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हम लोगों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जंगलों से लिए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।